आपने हमारे जीवनों में एक और दिन को जोड़ा है, एक और मौका दिया है कि हम मन फिराएं, एक और मौका दिया है कि हम आपके साथ करीबी रिश्ता में बढ़ते चले जाए, एक और मौका दिया है कि आपको और अधिक और बेहतरी से जान सके। हमारे साथ रहिए कि आज का दिन को भी आपको चोट पहुंचाने में, आपको ठुकराने में ना लगा दे, पर आज का दिन एक कामयाब दिन रहे जहां हम आपके और करीब आए और आपके लिए जीने वाले हो सके। हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम आपके विरुद्ध में रहे, आपके विरुद्ध में हमने हर एक काम, हमारा जीवन आपके विरुद्ध में रहा। पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक दिन जो है आप हमें पवित्र कर रहे हैं, हर एक दिन आप हम पर जो है आप हमें जीत दे रहे हैं ताकि हम आपकी तरह बन सके, आपकी तरह पवित्र हो सके। धन्यवाद करते हैं पढ़ाई के समयों के लिए। आप हमारे साथ रहिए, आप हमें पढ़ाइए, आप हमें सिखाइए, क्योंकि आपके अलावा हमें कोई नहीं सिखा सकता, आपके अलावा हमें कोई नहीं बता सकता। कोई मनुष्य में ऐसे खूबी नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि इन गहरी और गुण बातों को जो है इनका चर्चा या विचार कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा, लेखक खुद ही हमारा सिखाने वाला भी हो, ताकि हर एक बातें बिल्कुल स्पष्ट और कोई संकोच ना हो और हर एक सवाल का जो है आपके सामर्थ्य से हमें जवाब मिले। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आज तक सिखाया है और आज भी आप हमें सिखाएंगे और आने वाले समय में भी हमें सिखाते चलेंगे। हमारे साथ हो कि हम इन सच्चाइयों को अपने तक न सीमित रखें, पर हम दूसरों को भी बताएं ताकि वो इन सच्चाइयों को जाने और उनका विश्वास आप में और मजबूत और दृढ़ बनता चला जाए। प्रार्थना करता हूँ विशेष करके आपके लोग, आपके भूखे और प्यासे। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके भूख और प्यास को हर एक दिन इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाइए और व्यक्तिगत बाइबल स्टडी उनका इसी प्रकार से चलता ही चला जाए और आप में उन्हें उन्नति आप देते चले जाइए। प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज के मीटिंग को शुरुआत करते हैं, आप ही हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को मजबूत बनाए रखिएगा। प्रार्थना करते हैं कि कोई दिक्कत, परेशानी या कोई अड़चन जो है आज की पढ़ाई में ना आ पाए। और प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के लिए उनका दुख है, दर्द है, कठिनाई है, पर फिर भी वो आपके साथ जुड़ना नहीं छोड़ रहे। उनके साथ रहिए, आशीषित कीजिए, हर एक परेशानियों को दूर कीजिए। भाई धर्मेंद्र के साथ हुई उन्हें चंगा कीजिए और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके जीवन को कायम रखा है। भाई इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप ही उनका टिकट मुहैया करवाए और मेरे भाई सब जो जुड़े हुए हैं उन सब के साथ रहे, उनके जीवनों को जानते हैं, आप ही उन्हें संभाले रखिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं और क्योंकि आप हैं हम हैं और इस पल का हम आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए और आज की पढ़ाई के लिए। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं नए भोर के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जिलाया है और ये मौका दिया है कि हम सभी जो है दोबारा से हमारा दिन का शुरुआत जो है इस पढ़ाई के साथ कर सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमेशा आपकी मदद सहायता की है इन पढ़ाइयों में जुड़ने में और इन पढ़ाइयों को समझने में। विश्वास करता हूँ कि ये पढ़ाइयों को आप अपने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, पर जब-जब परमेश्वर मौका दे रहे हैं, आप इन बातों को दूसरों के साथ भी साझा कर रहे हैं। और मैं विश्वास ये भी करता हूँ कि आप इन बातों को जो है नोट्स के द्वारा लिख कर रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है आने वाले समयों में जो है
आपको जब परमेश्वर पुकार देंगे इन बातों को पढ़ाने के लिए, जब जो है ये नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा जो है मदद और सहायता करेंगे। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर लीजिएगा, नोट्स लेना ना भूलिएगा क्योंकि जब अगली बार जब आप को जब परमेश्वर मौका देंगे ताकि आप इन नोट्स को आप दोबारा देख सको और जब आप अपने लिखी हुई बातों को देखेंगे तो आपको जो है बातें और जल्द याद आएगी और आपको जो है जो पढ़े थे वो आपके सामने जो है पवित्र आत्मा उन चीज़ों को दोबारा जो है आपके दिमाग में ताज़ा करेगा और यदि आप नहीं लिखेंगे तो आप बातों को भूल भी सकते हैं यदि आप उन्हें नहीं दोहराते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर एक दिन जो है वो एक-एक बातों को, हर एक सच्चाइयों को एक-एक करके जो है वो हमारे सामने पेश करते जा रहे हैं। और परमेश्वर का महिमा हो क्योंकि परमेश्वर उस योग्य है हमें सिखाने के लिए और परमेश्वर ही जो है वो हमें सिखा सकता है। तो आइए जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की पढ़ाई में हम आगे चलें। तो आइए हम कुछ पल के लिए जो है कुछ रिव्यू करेंगे। हम देखना चाहेंगे पिछले समय में हमने जिन पढ़ाइयों को हमने किया था। आइए हम परखेंगे कि किन बातों को हमने पिछले समय में पढ़ा ताकि उसके साथ जो है आज के पढ़ाई को हम और आगे ले जा सकें। हम परख रहे थे, हम 2 आयतों को हम परख रहे थे और हम कुछ बातों को पढ़ना चाहेंगे दोबारा। हम दानियल 9 का 25 से पढ़ना शुरू करेंगे। दानियल का 9 का 25 इस प्रकार कहता है और हम आपके सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दानियल 9 का 25 आप देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है दानियल 9 का 25 कि इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। फिर हम जो है 26 इस प्रकार कहता है, उस 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त प्रधान काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। तो आज का पढ़ाई का केंद्र होगा ये जो भाग देख रहे हैं जिसको एक कलर से चिन्हित किया है, ये जो है आज के पढ़ाई का विषय है आने वाले प्रधान की प्रजा और नगर और पवित्र स्थान प्रजा नगर और पवित्र स्थान के को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। तो हम देखेंगे कि इन बातों को जो है आज हम परखने वाले हैं। पर हम बीते कल में हम देख रहे थे उन 2 शब्दों को चौक और खाई। हम इन 2 बातों को देख रहे थे चौक और खाई। और जो है कि इन 2 शब्दों को हमने परख रहे थे और हम कुछ मूल भाषा में जाकर देख रहे थे इन 2 शब्दों को परखने के लिए। और हमने देखा कि जब हम इन बातों को परख रहे थे, इनके मूल भाषा में क्योंकि यदि हम देखें, अपने भाषा में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें जो है समझने में दिक्कत परेशानी होती है। हम यदि जब मूल भाषा में जाएँ, जब हम उस सब खाई को देखते हैं, इससे पहले कि खाई देखें, हम जो है उस सब चौक को हम देख रहे थे।
हम देख रहे थे कि जो हिंदी अनुवाद जो है, उसमें जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है चॉक। और हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अलग-अलग अनुवादों में अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम मूल भाषा में देख रहे थे, ये जो चौक का जो मतलब जब इब्रानी भाषा में इस शब्द को देख रहे थे, जब परख रहे थे, हमने देखा कि जो शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चौक के लिए वो है रकाब। जो शब्द चौक के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो है रकाब, जिसका मतलब है चौड़ा करना, जगह बनाना, विस्त विस्तृत स्थान या विस्तृत खुला स्थान। और हम ज़िक्र कर रहे थे किस प्रकार से इस शब्द चौक का जो है सही अनुवाद वाक़ई में खुला स्थान होगा। हमने कहा था और परखा था कि वाक़ई में जो चौक जो शब्द इस्तेमाल किया गया है हिंदी में, ये वाक़ई में जो है सही अनुवाद जो है खुला स्थान होना चाहिए था। और हमने कुछ तस्वीरों को देखा जब जो शब्द चौक है, उसका वाक़ई में मतलब है ऐसा कुछ खुला स्थान, जहाँ लोग जो है इकट्ठा हो सके और जहाँ पर जो है राजनीतिक धार्मिक, नागरिक और अलग-अलग चीज़ों के बारे में जो है चर्चा की जाती थी। और जैसे हम कल की पढ़ाई में देख रहे थे, जो प्राचीन काल में जो लोग थे, अक्सर जो है वे जो है ऐसे खाली स्थानों को बनाया करते थे, ताकि लोग इकट्ठा हो सके और लोगों को जो है कुछ जो आधिकारिक घोषणा करनी हो या कुछ सूचना देनी हो, तो अक्सर जो है वो ऐसे खाली स्थानों का इस्तेमाल किया करते थे। तो जब आप दानियल में पढ़ते हैं, जब दानियल का 9 का 25 में, तो आप देखेंगे कि दानियल का 9 का 25 में जब आप चौक और खाई सुनते हैं, जब वो चौक शब्द है, वो वाक़ई में उस खाली स्थान की ज़िक्र कर रहा है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक और ऐसे अनेक कार्यों के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर जो है घोषणा की जाती थी और जहाँ पर जो है लोगों को सूचना दिया जाता था। तो यहाँ पर वाक़ई में जो चौक शब्द है, वाक़ई में उस खाली स्थान की ज़िक्र करता है। फिर हम अगला शब्द को देख रहे थे, वो है खाई और हम उस शब्द को भी परख रहे थे कि ये जो खाई शब्द है, वाक़ई में क्या है? और हम जैसे देख रहे थे अलग-अलग अनुवादों में जो है, इस शब्द को अलग-अलग तरीके से उन्होंने जो है, इसको अनुवाद किया है। और जब हम परख रहे थे इसको मूल भाषा में इस शब्द खाई को, तो हमने देखा कि मूल भाषा में इब्रानी भाषा में जो शब्द खाई के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है हारूस। जो शब्द खाई के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है हारूस। और हम परख रहे थे कि इस शब्द का मतलब है काटना, तेज करना और निर्णय करना। तो फिर कोई सवाल ये पूछेगा कि फिर ऐसा क्यों है कि खाई करके जो है इस शब्द हारूस को खाई करके क्यों अनुवाद किया गया? कारण ये था क्योंकि जो अनुवादक थे उन्होंने जो है पहला शब्द को चौक करके उन्होंने जो है अनुवाद कर दिया और उसके वजह से उन्हें लगा कि क्योंकि ये जो है चौक है, शायद ये शब्द को जो है खाई अनुवाद करना वो सही है। क्योंकि जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे, जब अनुवादक जो है जब बाइबल की अनुवाद की जा रही थी, लोगों को हर एक बातों का समझ नहीं था। और जब वो अनुवाद कर रहे थे, तो कुछ जगहों पर वो अपने सोच, विचार और अनुभव का इस्तेमाल कर रहे थे और इसकी हम जो है कल के पढ़ाई में हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है शब्द आप खाई सुनते हैं, वाक़ई में जो है वो शब्द जो है हारूस है जिसका मतलब है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की ताकत। इसका मतलब ये है निर्णय करना, अगर सरल शब्दों में देखें तो उसका मतलब है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि आप देखते हैं दानियल 9 का 25
यदि आप दानियेल 9 का 25 देखेंगे तो इस प्रकार से लिखता है, इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्तों के बीतने पर आप गौर कीजिएगा, पूरे जितने हफ्ते बीत रहे हैं वो है 69 हफ्ते। पर हम देखते हैं कि ये 69 हफ्तों को जो है उन्होंने 2 भाग करके हमारे सामने पेश किया। पहला 7 सप्ताह, फिर आप देखते हैं कि उसके बाद 62 सप्ताहों का ज़िक्र किया है। और फिर आप इसके बाद पढ़ते हैं कि बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो जैसे हमने ज़िक्र किया कि आप गौर कीजिएगा कि 2 भाग में जो है 69 हफ्ते को किया गया है। 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह। और ये जो 7 सप्ताह में क्या हो रहा है, वो है ये चौक को बनाना और खाई को बनाना। वाक़ई में वो क्या है, जैसे हमने चर्चा किया कि ये खुला स्थान है और जो है ये खुला स्थान जो है, वाक़ई में जो है निर्णय लेने के लिए ये खुला स्थान को जो है प्राचीन इस्राएल में या प्राचीन काल में और बाकी राज्यों में भी देखें तो ऐसे खुले स्थानों में जो है न्याय और चर्चा और विचार करने के लिए ऐसे खुले स्थानों का इस्तेमाल किया जाता था। और यदि आप देखें इस शब्द को चौक और खाई और आप जो है जैसे कि इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि ये एक खुला स्थान है, जहाँ पर जो है न्याय होता है, जहाँ पर जो है निर्णय लिया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आप देखेंगे कि यरूशलेम को ये जो है दानियेल 9 का 25 आप देखेंगे 2 भाग में है। यरूशलेम को बनाने, बसाने, फिर दूसरा भाग क्या है? अभिषिक्त प्रधान। ये जो है 2 भाग है। और ये जो 7 सप्ताह जो है वाक़ई में जो है उस यरूशलेम को बसाने और बनाने के साथ मिला हुआ है। ये 7 सप्ताह जो है पूरी तरीके से यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने के बारे में ज़िक्र करता है और जो है उस भाग का यरूशलेम को फिर बनाने और बसाने का भाग में ही जो है ये चौक और खाई को बनाना आता है। और आप देखेंगे कि 7 सप्ताह जो है, यदि 7 सप्ताह आप कहें और 7 को 7 से आप गुणा करें तो कितना होता है? तो 49 कितना होता है? 49 होता है और यदि आप इतिहास में देखें, जब से अर्थशास्त्र की जो हुक्मनामा जारी की गई और जब जो है पूरी तरीके से जो है यरूशलेम को बसाया गया, बनाया गया, पूरे 49 साल लगे। और हम देखते हैं कि जैसे ज़िक्र कर रहे थे कि बसाने और बनाने से जो है हम देखते हैं विशेषकर जो बसाने उसका मतलब है नियम, कानून का लागू होना और जो है विचार करने वालों का होना जो है, ये शब्द बसाने से जो है उसका जो है एक बिल्कुल करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे जैसे कि चौक और जो खाई है, ये शब्द का जो है सीधे रूप से जो है इसका मतलब है ऐसा खुला स्थान जहाँ पे निर्णय लिया जाता है, जहाँ पर न्याय किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो शब्द बसाने जो है, उसका रिश्ता आप इस चौक और खाई के साथ देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक अध्याय को देख रहे हैं या एक आयत को देख रहे हैं और उसका यदि आगे वाले बातों के ऊपर वाले बातों के साथ, पिछले बातों के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो जो है ये बात नहीं बनती है और अक्सर जो है जब आप एक बात को बोल रहे हैं, तो जो उसके बाद जो बातों को बोलेंगे, हकीकत की बात है कि उसका रिश्ता जो है आगे वाले बातों के साथ ज़रूर होता है और आप दानिय्येल में यदि आप उसे चौक और खाई के साथ देखें और उसका रिश्ता अगर ऊपर के शब्दों के साथ ना हो, तो आप देखेंगे कि ये जो है मेल जो है दानिय्येल 9:25 के साथ नहीं खाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है
स्पष्ट है। आप जो है इसका मतलब जो है चौक और खाई के मतलब को आप समझ चुके हैं और इसका रिश्ता को जो है ये 7 सप्ताह के साथ समझ चुके हैं और इसका रिश्ता को जो है बसाने के साथ आप समझ चुके हैं। और यदि ये स्पष्ट है तो इसके साथ जो है आज की पढ़ाई की ओर जो है हम थोड़ा और करीब रूप से जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो जैसे हमने ज़िक्र किया कि आज का जो पढ़ाई का जो केंद्र है, आज का जो पढ़ाई का केंद्र जो है वो हमारा है, वो शब्द जिसको जो है अब तक हमने नहीं देखा और वो है जो मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश करता हूँ, वो है आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। ये है दानियल 9 का 26। दानियल 9 का 26 और विषय है आज का पढ़ाई का आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। और इस बात को समझना और परखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ कुछ शब्दों को देख रहे होंगे जैसे कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। क्योंकि ये कुछ बातें थे जिनको हमने गहराई से नहीं देखा है और आज जो है इन बातों को हम गहराई से और करीबी रूप से देखने वाले। और शायद सबसे पहला सवाल जो है, जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। पहला सवाल ये आता है ज़हन में कि ये आने वाले प्रधान कौन है? सबसे पहला सवाल कि ये आने वाले प्रधान कौन है? दूसरा कि उसकी प्रजा कौन है? यदि आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, तो आने वाले प्रधान, ये आने वाले प्रधान कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस प्रधान की प्रजा कौन है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब पढ़ें तो आपके सामने शायद जवाब भी होगा। और यदि आप दूसरे अनुवादों में देखें, जैसे अंग्रेज़ी अनुवाद में देखें, तो आपको जो है इसको समझने में जो है, आपको दिक्कत परेशानी होगी, आप इसे स्पष्टता से नहीं देखते हैं। और यदि हिंदी अनुवाद में देख रहे हैं, तो आपके सामने बिल्कुल ये बात स्पष्ट रखी गई है कि आने वाले प्रधान की प्रजा जो है, आप इसे जो है बिल्कुल एक बात तो कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये जो प्रधान है, वाक़ई में मसीहा है। और इसके प्रजा जो है, यहूदी लोग हैं। और इस चीज़ को जो है आज हम परखना चाहेंगे। कारण क्या है? आप कहेंगे कि अरे ये तो हमें इसकी समझ है कि आने वाले प्रधान तो यीशु मसीह है और प्रजा जो है यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं। तो फिर हम क्यों इस बात को हम परख रहे हैं? क्यों हम जो है इसमें आज के समय को जो है हम लगा रहे हैं? कारण ये है अज़ीज़ों, यदि आप इस बात को आप पढ़ें, इन आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। आप देखेंगे कि 3 विचारों को पेश किया जाता है और यदि आप उन 3 विचारों को सुने, उनमें से केवल एक जो है वो बिल्कुल सही है जैसा वचन कहता है और दूसरे जो 2 विचार हैं वो बिल्कुल वचन से बिल्कुल अलग है। वचन के साथ वो मेल नहीं खाती। पर यदि आप उन 2 विचारों को सुनेंगे, आप कहेंगे कि यही सही है। और इसी कारण से जो है हम उन 2 विचारों को जो है, उन 2 विचारों को भी देखेंगे कुछ शब्दों में और केवल जो है उस ख़ास बात को जो है, जो कि ज़रूरी है, उस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। पहला विचार ये है कि जो प्रधान है जो प्रधान है वो तीतुस है, जो राजा जो तीतुस है, वो प्रधान है, इस प्रकार से विश्वास करा जाता है और जो प्रजा है वो तीतुस के लोग हैं, रोमी लोग हैं। ये पहला विचार है कि जो प्रधान है वो तीतुस है, जिसने यरूशलेम का नाश किया था
और दूसरा जो प्रजा है, वो रोमी लोग हैं। दूसरा विचार दूसरा विचार ये है कि ये जो प्रधान है, वो मसीही विरोधी है। ये जो प्रधान है, ये मसीही विरोधी है, अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी क्राइस्ट। और इसका जो प्रजा है, वो दुष्ट लोग हैं जो इस मसीही विरोधी के पीछे-पीछे जाते हैं। ये जो है दूसरा विचार। तीसरा विचार ये है कि जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो यहूदी लोग हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। पर जो प्रधान है, वो यीशु मसीह है। और जो सही जो कहेंगे कि सही जो जवाब है या जो सही विचार है इस अध्याय का, इस आयत का, वो है कि ये जो प्रजा है वो परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी लोग हैं और जो प्रधान है वो यीशु मसीह है। तो यदि आप देखें जो है इतिहासकारों की अ, विचारों को देखें या कुछ समय में जो थे हमारे जो सेवन डे एडवेंटिस्ट जो कलीसिया है, मेम्बरान है, जो उनका भी एक समय ये विश्वास रहा था कि ये जो प्रधान है वो तीतुस है और जो प्रजा है, ये वाक़ई में जो है रोमी लोग हैं। और कारण क्या था? क्योंकि हम देखते हैं कि तीतुस जो है, उसने जो है वाक़ई में जो है नगर और पवित्र स्थान को नष्ट किया। हम जानते हैं कि 70 ईस्वी में जो है, तीतुस जो है अपने सेनाओं को लाता है और यरूशलेम को घेरता है और यरूशलेम का पूरा नाश कर देता है, पवित्र स्थान का नाश कर देता है। अन्न बलि और होम बलि उसका वो अंत भी करता है। तो इस कारण से लोग कहते हैं कि वाक़ई में वाक़ई में जो है, ये प्रधान और ये उसकी प्रजा जो है वाक़ई में ये तीतुस है और उनके लोग हैं। पर अज़ीज़ों, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब भी बाइबल पढ़ रहे हो तो संदर्भ को देखना पहले का वचन क्या कह रहा है और उसके बाद आने वाला वचन क्या कह रहा है, इन दोनों को देखते हुए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वचन को लेकर अगर आप उसको देखेंगे तो उसका जो है मतलब कुछ और ही क्या आता है, हमारे सामने आता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कुछ वचन को पढ़ रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है उससे पहले की आयत को देखें और उसके बाद की आयत को देखें और उससे पहले का वचन को देखें और पीछे का वचन को देखें और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है सही समझ जो है उस अध्याय या आयत का आपको आएगा। आपके पास बाइबल है तो आप जो है दानियल 9 को खोला रखिएगा और आइए हम कुछ चीज़ों को यहाँ परख पाएँगे आप। तो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर जो शब्द है आप देखेंगे मसीहा जो प्रधान अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है। यदि आप दानियल 9 का 25 में जाए तो आप देखेंगे इस प्रकार लिखता है कि अभिषिक्त प्रधान। आप देखते हैं वहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रधान, दानियल 9 का 25 में। फिर जो है हमने दानियल 9 का 25 को परखा और दानियल का 9:25 में हमने देखा कि ये जो प्रधान है ये कौन है? यीशु मसीह। हम देखते हैं कि दानियल 9 का 25 से हम इस अभिषिक्त प्रधान के बारे में परख रहे थे और ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये अभिषिक्त प्रधान कोई और नहीं बल्कि ये यीशु मसीह ही है। फिर हम इसके साथ दानियल 9 का 26 में आते हैं। आप अपने बाइबलों में देखिएगा, आपके पास हार्ड कॉपी हो या मोबाइल हो, आप इसे जो है मेरे साथ खोलिएगा, अन्यथा जो है समझने में परेशानी होगी। फिर जब हम 26 में आते हैं, फिर जो है अब जो है प्रधान का ज़िक्र किया जाता है। और अब जो है दानियल
9 का 25 कहता है अभिषिक्त प्रधान वो किसका ज़िक्र कर रहा है? यीशु मसीह का ज़िक्र कर रहा है। और हम देखते हैं 26 में फिर शब्द प्रधान का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप इन बातों को देखेंगे और फिर आप जब 27 को भी देखेंगे, आइए 27 को भी हम देखना चाहेंगे। 27 में वह प्रधान देखिए, जो वह प्रधान आप देख रहे हैं कि दोबारा से जो है प्रधान का ज़िक्र किया जाता है और आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो दानियल 9 का 26 का प्रधान है, ये कोई और प्रधान है। और अज़ीज़ों, ये बिल्कुल सही है। जो कि दानियल 9:26 का जो प्रधान है, वो यीशु मसीह ही है और दानियल 9 का 25 का जो प्रधान है, वो भी यीशु मसीह है और दानियल 9 का 27 का जो प्रधान है, वो भी यीशु मसीह ही है। इन तीनों आयतों में जब आप प्रधान का ज़िक्र देख रहे हैं, वो वाक़ई में यीशु मसीह का ज़िक्र करता है। क्योंकि कई जो है इतिहासकार और कई ऐसे जो बाइबल छात्र हैं, वो कहते हैं कि ये प्रधान जो है तीतुस है या मसीही विरोधी है। ऐसे लोगों का जो है ऐसा विचार है और उनके जो है उन विचारों के साथ और बहुत लंबे-चौड़े जो है आप उनके बातों को देखेंगे। पर जब आप संदर्भ में देखते हैं, जब पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद का वचन को देखते हैं, आपके सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि दानियल 9 का 26 का जो प्रधान है, वो वाक़ई में यीशु मसीह ही है। और उनकी उ उ और उस प्रधान का प्रजा जो है यहूदी लोग हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको है इस बात में अगर आपको जो है संकोच होगा, इस बात में अगर सवाल होगा, तो आपको जो है वचन को समझने में जो है बिल्कुल दिक्कत परेशानी होगी। और कुछ जो है अगर आप कुछ इतिहासकारों के विचारों को देखेंगे, बाइबल छात्रों के विचारों को देखेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए तीतुस जो है वो प्रधान है और उसके उसके लोग जो है वो प्रजा है। तो ये सुनने में बड़ा जो है आकर्षित लगता है कि हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि हाँ, वाक़ई में तीतुस ने जो है पवित्र स्थान और नगर का नाश किया और अन्न बलि और मेल बलि को बंद भी किया, तो ये वाक़ई में तीतुस ही होगा। पर अज़ीज़ों, जब हम आगे की बात को देखते हैं और पीछे की बात को पढ़ते हैं और फिर जब बीच में जो बात को बोला जा रहा है उसको परखते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है, जो प्रधान की यहाँ ज़िक्र की जा रही है, वो तीतुस नहीं है, पर ये यीशु मसीह है। क्योंकि दानियल 9 का जो है केंद्र और इस दानियल 9 का 25, 26 और 27 यहाँ पर जो है हम अभिषिक्त प्रधान की हम ज़िक्र कर रहे हैं। और वो जो है अब जो भी कुछ हो रहा है, सब जो है अभिषिक्त प्रधान के जो है इर्द-गिर्द जो है हर एक चीज़ जो है क्या हो रहा है? घूम रहा है। हर एक चीज़ जो है अभिषिक्त प्रधान के जो है इधर-उधर हर एक बातें जो हैं हो रही है। तो आप जो है देख सकते हैं कि दानियल 9 का जो 25 है, 26 है और 27 है, इनमें जो प्रधान का ज़िक्र किया जा रहा है, वो वाक़ई में जो है यीशु मसीह ही है। तो आइए और कुछ बातों को हम परखना चाहेंगे। यदि आप दानियल 9 का 27 को देखें, तो वहाँ इस प्रकार लिखता है कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बाँधे। यदि आप विचार को देखें कि कोई बोलता है कि ये प्रधान जो है वाक़ई में तीतुस है। तो दूसरा सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है, क्या तीतुस ने क्या तीतुस ने 1 सप्ताह के लिए यहूदी लोगों के साथ दृढ़ वाचा बाँधी? बिल्कुल ऐसा नहीं। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जो है ऐसा हुआ कि ये चीज़ें जैसे जो बाइबल बोल रही है, उनके साथ मेल खा रहा है? आप कहेंगे कि नहीं, ये मेल बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। तो आप देखेंगे कि केवल एक भाग किसी के साथ मेल खाने से जो है, वो जो है
उस बात का अनुवाद नहीं बन जाता है। आप देखेंगे कि केवल कुछ बातें, हर एक बातें जो है तीतुस के साथ मेल नहीं खाती है। पर जब एक-एक बात को जब आप उठाकर यीशु मसीह के साथ रखते हैं, आप देखते हैं कि हर एक बातें जो है यीशु मसीह के साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या कर रही है, मेल खा रही है। और उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है आपके सामने स्पष्ट हो गई है कि जो प्रधान जो है, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं 25, 26 और 27 में वो कौन है? यीशु मसीह। और आप देखिए, अब इसके साथ ये सवाल आ जाता है किसी का कि ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो प्रधान है, वो वाक़ई में यीशु मसीह है और प्रजा जो है, यहूदी लोग हैं। ये जो प्रधान है, ये यीशु मसीह है, ये स्पष्ट हो गया है। और प्रजा जो है, यहूदी लोग हैं, पर एक चीज़ आप फिर कहेगा कोई कि ये बात मेरे जो है समझ नहीं आ रहा है कि जो यहाँ जैसे वचन कह रहा है कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। कहेगा कि भाई आपने जो बात कही है वो बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ पर इस्राएली लोगों ने तो नगर और पवित्र स्थान का नष्ट नहीं किया था। पर जो है तीतुस और उनके लोगों ने वाक़ई में जो है नगर और पवित्र स्थान का क्या किया था? नष्ट किया था। आपका ये विचार जो है बिल्कुल जो है कहेंगे कि अगर आपके सामने ये सवाल रखा जाता तो आप भी जो है कहेंगे कि हाँ, तीतुस ये प्रधान है ये सही होगा और प्रजा जो है रोमी लोग है ये सही होगा। क्योंकि यहूदी लोगों ने जो है नगर का और पवित्र स्थान का नष्ट नहीं किया। तो इसको समझने के लिए, इसे परखने के लिए आइए कुछ पल के लिए जो है पहला जो यरूशलेम का जो नाश, पहला नाश का हम पढ़ना चाहेंगे और दूसरा नाश को हम देखना चाहेंगे और परखना चाहेंगे कि जब पहला यरूशलेम का नाश हुआ और दूसरा यरूशलेम का नाश हुआ, इसमें किसका हाथ था? किसके कारण जो ऐसा हुआ? तो आइए आप मेरे साथ चलिएगा दानियल 9 का 14 दानियल 9 का 14 और इसके साथ जो है हम कुछ बातों को जो है हम परखें। हम 2 बातों को परखने वाले हैं। यरूशलेम पहली बार जब यरूशलेम का नाश हुआ उसमें किसका अ, हाथ था, क्यों ऐसा हुआ? और दूसरा यरूशलेम का नाश देखेंगे और ऐसा होने में क्या कारण रहा? दानियल 9 का 14 इस प्रकार लिखता है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। यहाँ पर जो है दानियल जो है प्रार्थना में है और कहता है कि यदि ये दिक्कत परेशानी, ये मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़ी है, यदि हम लोग कैदी में हैं, तो दानियल कहता है इसका कारण हम हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी। हमने परमेश्वर को ठुकराया इस कारण से जो है आज हम कैदी में हैं। ये बात को जो है दानियल जो है हमारे सामने पेश करता है। आइए दूसरा इतिहास उसका 36 का 17, 18 और 19 और 20 को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। पहला आयत दानियल 9 का 14 कहता है कि ये बात स्पष्ट करता है कि यरूशलेम का जब पहला यरूशलेम का नाश हुआ था, इसको किसने नाश करवाया? परमेश्वर ने करवाया क्योंकि परमेश्वर ने जो है ये जो विचार किया और परमेश्वर ने जो है ये जो कैद है या पहले यरूशलेम का नाश करने का जो है, ये हुक्म जो है परमेश्वर की ओर से था और इसको दानियल 9 का 14 स्पष्ट करता है। और दूसरा इतिहास उसका 36 का 17 कहता है तब उसने उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने
उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला और क्या जवान, क्या कुँवारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वाले किसी पर भी कोमलता ना की यहोवा यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर डाला। अब दूसरा इतिहास 36 बताता है कि जो यरूशलेम का जो नाश है, उसको करने वाला कौन है? राजा नबूकदनेस्सर है। दानिय्येल 9:14 बताता है कि इसको नाश करने वाला यरूशलेम को पहला जो यरूशलेम था, उसको नाश करने वाला कौन है? परमेश्वर है। दूसरा इतिहास बताता है कि यरूशलेम पर विनाश लाने का जो कार्य था, किसका था? नेबूकदनेस्सर के द्वारा था। आइए एक और आयत को परखेंगे और देखते हैं कि वो आयत हमारे सामने क्या पेश करी है। दानिय्येल 9 का 11 दानिय्येल 9 का 11 इस प्रकार लिखता है, वरन् सब इस्राएलियों ने तेरे व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। दानिय्येल 9 का 11 बताता है कि जो मुसीबत आई है, ये जो कैद आई है, यरूशलेम का नाश हुआ है, हमारा विनाश हुआ है, हम कैदी में हैं, कह रहे हैं कि इसका कारण हम हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी। और फिर 15 आप देखिए इस प्रकार लिखता है, और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपने प्रजा को मिस्र देश से अ, मिस्र मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। तो हम देखते हैं दानिय्येल 9 का 14 बताता है कि जो यरूशलेम में नाश जो है परमेश्वर के द्वारा लाया गया है, और जो है आप दूसरा इतिहास को हमने पढ़ा साथ में, वो बताता है कि यरूशलेम के ऊपर नाश लाने वाला कौन है? राजा नबूकदनेस्सर है। और जब दानिय्येल 9 का 11 और 15 को देखते हैं, दानिय्येल 9 का 11 और 15 बताता है कि ये जो नाश है, जो कि इस्राएलियों पर आया है, परमेश्वर के लोगों पर आया है, उसका कारण जो है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के बातों से वो हटे, परमेश्वर को ठुकराया, और इसके कारण से जो है, वचन बताता है स्पष्ट रूप से कि जो प्रजा है, नगर है और पवित्र स्थान का नष्ट हुआ। ये जो नष्ट हुआ नगर का, यरूशलेम का, उसका कारण जो है यहूदी लोग, परमेश्वर के लोगों का पाप, उनका खुद का पाप, इसके कारण से जो है, ये नष्ट जो है, आप देखते हैं कि नगर और पवित्र स्थान पर आया। आइए हम दूसरा दूसरा यरूशलेम का जब नष्ट हुआ, जो कि 70 ईस्वी में था, आप जब देखेंगे, आप जब दानिय्येल 9 के अगर कुछ जो विचारों को देखेंगे और आप देखेंगे कि जो नष्ट जो है, यरूशलेम का दूसरी बार जब यरूशलेम का नष्ट होता है 70 ईस्वी में, दानिय्येल 9 के अनुसार आप देखेंगे कि यरूशलेम का नष्ट होना, उसका रिश्ता बिल्कुल जो है किस प्रकार से प्रधान के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधान को ठुकराए जाने के साथ आप देखते हैं किस प्रकार से जो है यरूशलेम का नष्ट जुड़ा हुआ है। जैसा प्रधान के साथ व्यवहार होगा, यदि आप जो है प्रधान के साथ रिश्ते में रहेंगे, तो आप बचे रहेंगे, और नहीं तो है कि ये जो उजाड़ जो है वो आनी जो है वो निश्चय है। ये नष्ट जो है वो आनी जो है बिल्कुल निश्चय निश्चय है, जो कि दानिय्येल 9 का 25, 26 और 27 इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप 26 देख लिए, उस 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त प्रधान काटा जाएगा। वो क्या हो रहा है? काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा,
फिर देखिए काटा गया, अब देखिए अभिषेक प्रधान के साथ क्या किया जा रहा है, उसके साथ उसको ठुकराया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है और इसके बाद इसका कारण क्या हो रहा है, इसका जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट हो रहा है। नगर और पवित्र स्थान का नष्ट हो रहा है। और यदि आप इस चीज़ को आप 25 में भी देखें, 25 में इस प्रकार लिखता है कि फिर यहाँ देखिए अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। फिर 27 को हम देखेंगे, 27 इस प्रकार लिखता है, वह प्रधान के 1 सप्ते के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बाँधेगा, परंतु उसके हाथ पर पर परंतु आधे ही हफ्ता के बीतने पर वह मेल बलि और होम बलि को अंत करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात से बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली पर पड़ा रहेगा। आप फिर यहाँ देख सकते हैं कि जो व्यवहार जो है प्रधान के साथ किया जा रहा है, उसका जो है बिल्कुल करीबी रूप से जो है यरूशलेम के नाश के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आप पढ़े, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब मसीहा को ठुकराया गया, हम देखते हैं किस प्रकार से जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ठुकराया गया। हम देखते हैं किस प्रकार से जो याजक थे और फरीसी थे, वो कहने लगे कि इसका खून जो है हम पर हो। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और हम देखते हैं कि 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का नाश हुआ। और इस चीज़ को आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से यदि आप दृष्टांत में देखें, तो आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो दृष्टांत जो है आपको मत्ती उसका 21 का 23 से 44 में मिलेगा। मत्ती 21 उसका 33 से लेके 44 में। आप उस दृष्टांत से बिल्कुल वाकिफ़ है। आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने दास को भेजता है, वो समय होता है कि जब जो है, जो खेती है उसका जो है उसको लाने का, आप उसको पढ़ सकते हैं कि अपने दासों को जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर भेजता है, पर हम देखते हैं कि इस्राएल जो है उन दासों को ठुकरा देता है, उन संदेशकों को, उन प्रचारक को क्या कर देता है, उनको सुनते नहीं है और कुछ-कुछ समय में वो उन्हें मार भी देते हैं। पहला जो है परमेश्वर उनके पास जो है अपने दासों को भेजता है, उनको इकट्ठा करने के लिए, पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के दासों को ठुकरा देते हैं। फिर दूसरा बार में हम देखते हैं कि परमेश्वर दोबारा से और अधिक अपने दासों को भेजते हैं और फिर जो है परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग दोबारा से परमेश्वर के दासे जो दो दूसरी बार भेजे गए हैं, उन्हें फिर वो ठुकरा देते हैं। तीसरी बार हम देखते हैं उस दृष्टांत में कि परमेश्वर खुद अपने पुत्र को भेजता है, पर वो जो है पुत्र को पकड़कर जो है उसे काट डालते हैं, उसे मार डालते हैं। चौथा हम देखते हैं कि फिर जो है उन दुष्ट लोगों का जो है हम देखते हैं कि उनका विनाश होता है। परमेश्वर जो है उनके ऊपर जो है क्या लाता है, उनके ऊपर उनको जो है नाश करता है। फिर पाँचवाँ आप देखेंगे कि जो राज्य जो है वो अन्य जाति को दिया जाता है। ये जो है दृष्टांत में जो है ये चीज़ें आप देखते हैं। और यदि हम इतिहास पर भी उठाकर देखें, हम देखते हैं कि किस प्रकार पहला पहला जो स्टेज है, आप देखते हैं किस प्रकार जो है परमेश्वर ने जो है परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों को जो है मिस्र से जो है वो छुड़ा कर लेके आए। और जब वो छुड़ा कर लेके आए और जब वो केनान देश में थे, हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने जो है परमेश्वर का विरोध किया। परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, पर उन्होंने जो है परमेश्वर को ठुकरा दिया जब उन्होंने जो है भविष्यवक्ताओं को और परमेश्वर के दासों को ठुकरा दिया। ये जो है कनान देश की बात है। जब उन्हें जो है
मिस्र के गुलामी से परमेश्वर ने रिहा कर कर जब उन्हें कनान देश में लाया, हम देखते हैं जब उन्हें रिहाई मिली, जब वो कनान देश में रह रहे थे, उन्होंने जो है परमेश्वर के दासों को और वक्ताओं को क्या किया? ठुकराया। परमेश्वर की व्यवस्था से उन्होंने क्या किया? उससे दूर चले गए और इसी का कारण था कि वो परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ताओं को क्या करने लगे? उनके बातों को ठुकराने लगे। मतलब वो वाक़ई में परमेश्वर को ठुकरा रहे। फिर हम दूसरा देखते हैं कि इसके बाद जो है, जो वो 70 वर्ष के लिए जो है वो कैद में दोबारा जाते हैं, जो कि बाबुल की कैद है। और परमेश्वर फिर जो है इस्राएलियों को जो है उस कैद से निकालते हैं और फिर जिसके बारे में पढ़ रहे थे कि उसके बाद जो है वो यरूशलेम को दोबारा बनाते हैं, उसे बसाते हैं। पर हम फिर देखते हैं कि इस्राएलियों का इतिहास जो है वैसा ही रहा। आप देखेंगे दानियल के बाद आप कितने नबियों की किताबों को देखेंगे। आप मलाकी की देखेंगे, एज़रा, नहमाया और ऐसे कई नबियों को देखेंगे। ये सब नबी जो है परमेश्वर के दास है जो कि परमेश्वर के लोगों के पास भेजे गए ताकि वो परमेश्वर के साथ वफ़ाई के साथ बने रहें। पर जैसे पहले समय में वो करते थे, वैसा ही इस समय भी करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के दासों को ठुकरा दिया। परमेश्वर के संदेश को ठुकरा दिया। परमेश्वर को उन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। पहले बार परमेश्वर बचाते हैं, ठुकरा देते हैं। दूसरे बार बचाते हैं, परमेश्वर को फिर ये ठुकरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं तीसरी बार में हम देखते हैं कि दृष्टांत में और आप देखेंगे कि इस इतिहास में भी देखेंगे, तीसरी बार जो है हम देखते हैं मसीहा परमेश्वर खुद आते हैं। ताकि वो जो है उनको जो है अपने साथ इकट्ठा कर सके ताकि उन्हें जो है अपने साथ एक गहरे संबंध में ला सके। पर हम देखते हैं कि उन्होंने संदेशकों को ठुकरा दिया, नबियों को ठुकरा दिया और खुद परमेश्वर मसीहा जो उनको बचाने आया था। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के दास, नबी जब 2 बार आए, वो एक ही मकसद से आए इस्राएलियों को बचाने के लिए, उनके भलाई के लिए और मसीहा भी उनको बचाने के लिए, उनके भलाई के लिए आया, पर हम देखते हैं कि वो मसीहा को भी ठुकरा देते हैं। जिसके साथ चौथा भाग हम देखते हैं कि यरूशलेम का हम देखते हैं कि रोमियो के द्वारा क्या किया गया? नास्ट नष्ट किया गया और उसके साथ 5वाँ भाग देखते हैं कि सुसमाचार जो है अन्य जातियों में जाता है। तो हमने जो बातों को परखा और दृष्टांत से देखा या हमने जो है कहेंगे इतिहास से यरूशलेम के इतिहास से देखा, एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यदि यरूशलेम के ऊपर जो है विनाश आया है, उजाड़ आया है, इसका कारण जो है वाक़ई में इस्राएली लोग खुद हैं, यहूदी लोग खुद हैं। आप यदि देखें, इतिहास उठाकर देखें, यदि आप बाइबल उठाकर देखें, जब भी कोई कैदी में गया है, अगर आप इस्राएली के कैदी के इतिहास को देखें, उनके पापों के कारण जो है वो जो है कैदी में गए हैं। आप जो है मिस्र का कैदी हो या वो बाबुल का कैदी हो, आप देखेंगे कारण था परमेश्वर के लोगों का पाप। और आप भी अपने जीवन में ये गवाही दे पाएँगे कि जब भी आपने पाप किया है, जब भी आप परमेश्वर की व्यवस्था से दूर गए हैं, आप जो है एक कैदी में जो है आप जाते गए। आप एक कैदी बनते चले गए। और हम देखते हैं कि हमारा जो स्थिति कैदी का स्थिति, हमारा जो स्थिति जो दुःख का स्थिति, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है पर ये हमारे खुद के चुनाव। जब हम परमेश्वर को अपने से दूर कर देते हैं, जब परमेश्वर को जब हम ठुकरा देते हैं, तो हम उसकी सुरक्षा को भी ठुकरा देते हैं। और जब उसका सुरक्षा नहीं होता है, तो तब जो है शैतान हमारे ऊपर उजाड़ लाता है। यदि यरूशलेम पर उजाड़ आया, परमेश्वर के लोग जो है कैदी में गए, तो ये परमेश्वर का चुनाव नहीं था, ये इस्राएली लोगों का चुनाव खुद ही था। उन्होंने खुद चुना, उन्होंने अपने समझ-बूझ के अनुसार जो है परमेश्वर को ठुकराने का निर्णय
तो अब देखिए आप किस स्पष्टता से देख सकते हैं कि जो नगर और यरूशलेम का जो उजाड़ है, उसका जो स्थिति है, उसका नष्ट होना जो है, वाक़ई में किस प्रकार से प्रधान की प्रजा के कामों का नतीजा है। आप इतिहास देखिए, आप उठाकर देखिए, यदि आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकाला गया, तो वो किसके पापों के कारण? आदम और हवा के पापों के कारण। हम सब यदि पाप के कैदी में हैं आज, इसका कारण क्या है? हम खुद, परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि हम इस पाप की कैदी में क्या हो, इस पाप की कैदी में बंध जाएँ। हमने खुद ये चुनाव किया। हम जिस भी आज बंदिश में है पाप के, वो परमेश्वर का योजना नहीं है, ये हमारा खुद का चुनाव है। इसी प्रकार से जब नगर और पवित्र स्थान का जब यरूशलेम का नष्ट हुआ, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, पर परमेश्वर के लोग, यहूदी लोगों ने अपने पापों के कामों के द्वारा वो चुनाव को किया। और इस कारण से जो है नगर और पवित्र स्थान में जो है उजाड़ आया, नगर और पवित्र स्थान का नष्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रधान और प्रजा जो है किस प्रकार से जो है यरूशलेम का नष्ट कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन जो है आपके सामने जो है स्पष्टता से आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि जो है बार-बार लगातार जो है परमेश्वर जो है अपने दासों को क्या करते रहे? भेजते रहे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है बार-बार लगातार जो है परमेश्वर की बातों को वो ठुकराते हैं। अज़ीज़ों, परमेश्वर जब हमें दिन देते हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवनों में एक पल को जोड़ते हैं, तो वो इसीलिए जोड़ते हैं ताकि हम जो है उसके साथ वफ़ादारी के साथ रहें। वो हमें कैदी से निकालते हैं ताकि हम उस कैद से जो है बचे रहें, इसीलिए नहीं ताकि हम दोबारा कैदी में जाएँ। पर हम देखते हैं कि हम अपने जो है खुद ही में इतना हम डूब जाते हैं कि हम जो है परमेश्वर को ठुकरा देते हैं और अपने आप को जो है बंदिशों में डाल देते हैं। अज़ीज़ों, जब परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं, जो भी हमारे ऊपर बुरा वक़्त आता है, वो केवल हमारा खुद का चुनाव है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रधान की प्रजा, परमेश्वर के लोग आप देखेंगे कि उनका जो उजाड़ और उनका नष्ट में उनका खुद का ही हाथ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाक़ई में जो है प्रधान की प्रजा किस प्रकार से जो है अपने विनाश में, अपने उजाड़ में किस प्रकार से जो है उन्होंने अपने पापों के कामों के द्वारा उस उजाड़ को जो है अपने ऊपर वो लोग ले आए। अज़ीज़ों आइए परमेश्वर के साथ वफ़ाई के साथ बने रहें। आइए अज़ीज़ों परमेश्वर को ठुकराएँ ना, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारा भलाई चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ करीब और करीबी रिश्ता में बने रहें। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पढ़ाया, आपने सिखाया, आपने चलाया। आप हमारे साथ रहिए और आप हर एक बातों को हमारे सामने स्पष्ट कीजिए। हमारे साथ हो कि हम आपको ना ठुकराए क्योंकि आप यदि हमसे कुछ कहते हैं तो आप हमारे भलाई के लिए कहते हैं और जब भी हम यदि बंदिश में आए हैं तो कारण हम खुद रहे। हमारे साथ हो कि हम आपके साथ बने। आप अपने लोगों को सामर्थ और ताकत दीजिए और आप इन बातों को समझा। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में और आप हमेशा हमारे बीच में रहे। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी क्लास दिया है और डैनियल 9:25-26 से बात किया और बताया है, उसके लिए